हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 91 तक सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे देखेंगे वर्कशीट 92 से लेकर के 98 तक की वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। वर्कशीट 92 सबसे पहले देखेंगे। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। आइडेंटिफाई करना आपको कंजक्शन का करेक्ट और उसे मैच करना है। जैसे आई लव टू मेक पोहा बिकॉज इट इज़ क्विक एंड इजी टू मेक। मुझे पोहा बनाना पसंद है क्योंकि ये फटाफट से और सरलता से बन जाता है। शैल वी गो टू द सिनेमा एंड वॉच दैट मूवी। क्या हम जाएं सिनेमा में और देखने के लिए उस मूवी को। डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम और एट द फुटबॉल मैच। क्या तुम जानते हो कि वो घर पर है या फुटबॉल मैच में। पिज़्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी सो वी डोंट गेट देयर लेट। ठीक है, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऑल्दो इज़ नॉट वेरी हेल्दी, बट ये हेल्दी नहीं है। इसको इससे मिलान करेंगे। लेट अस लीव ऑन टाइम प्लीज़ सो वी डोंट गेट देयर लेट। प्लीज़ हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम लेट नहीं हो सकते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। माई नेबर्स आर फ्रेंडली बट दे आर नॉइसी। वो फ्रेंडली तो हैं बट बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैच करना था। सर्कल द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंस। आई वुड लव टू स्टे सो एंड आई हैव टू कैच माई बस। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट करने के लिए ये गलत जो कंजक्शन है उसको गोला लगा देंगे। करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, दी टी वॉज टू हॉट एंड सो एंड बट ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। सो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। सो ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। ठंडा दूध डाला क्योंकि चाय बहुत गर्म थी। और बिकॉज सो में से कौन सा आएगा। बिकॉज वी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला वी गोट वेट। क्योंकि हमारे पास में अम्ब्रेला नहीं है तो हम गीले हो जाएंगे, वेट। वी कैन प्ले बिकॉज और विच एवर यू प्रेफर। वी कैन स्विम विच एवर यू प्रेफर। हम खेल सकते हैं। वी कैन प्ले या हम स्विम कर सकते हैं, जो तुम्हें प्रेफर करना हो। ठीक है। आई ओनली पास्ड माई एग्ज़ाम बिकॉज बट योर हेल्प मी यू हेल्प मी। मैंने एग्ज़ाम पास की क्योंकि तुमने हेल्प की मेरी। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 92 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 93, जिसमें है लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। आपको देखिए पिक्चर दे रखी है, अरेंज करनी है स्टोरी को आपको। तो देखिए ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो सबसे पहले आएगा वंस देयर वॉज अ फादर एंड सन। एक बार की बात होती है कि एक पिता और बेटे होते हैं, वो वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट होते थे। हैड डंकी, उनके पास एक डंकी होता है, गधा। वन डे दे वर गोइंग समवेयर विद देयर डंकी। वो अपने गधे के साथ में कहीं जा रहे थे। दे वर वॉकिंग विद द डंकी एंड पीपल लाफ्ड एट देम एज दे वर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैव हैड अ डंकी। पीपल उन पर हंस रहे थे क्योंकि उनके पास में डंकी होते हुए भी वो डंकी के ऊपर बैठकर नहीं जा रहे थे। द फादर देन डिसाइडेड दैट द सन विल सिट ऑन द डंकी वाइल ही वॉक बिसाइड इट। दिस टाइम पीपल स्टार्टेड टीजिंग द सन फॉर लेटिंग हिज फादर वॉक विल ही सिट। तो इस अब फादर ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को बिठाएगा डंकी पर पीपल अब भी उन्हें टीच कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, क्योंकि फादर चल रहा था और बेटा बैठा था। तो यहाँ पर उसे चिढ़ाने लग जाते हैं लोग। ठीक है, देन हो जाएगा व्हेन द सन गॉट इरिटेटेड। जब वो इरिटेट हो गया इन सबको सुनकर के, दे डिसाइडेड दैट फादर विल सिट ऑन द डंकी वाइल द सन विल वॉक। दिस टाइम पीपल टीज द फादर फॉर लेटिंग द सन वॉक वाइल ही सिट्स। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को बिठाएगा डंकी पर और खुद वॉक करके चलेगा। तो इस टाइम भी जो पीपल है वो टीज करने लगे फादर को कि उसका बेटा तो नीचे चल रहा है, ज़मीन से चल रहा है, और वो उस पर डंकी पे बैठा है। ठीक है, देन हो जाएगा द फादर एंड सन नोटिस दैट पीपल आर लाफिंग एट देम फॉर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैव अ डंकी बट बोथ सैट ऑन द डंकी। पीपल अगेन टीज देम फॉर टॉर्चरिंग द डंकी विथ सच वेट। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों बैठ जाते हैं डंकी पर। तो पीपल अब भी उन्हें टीज कर रहे थे कि देखो कितने क्रूर है ये कि डंकी बेचारे पर दोनों जने बैठे उसको टॉर्चर कर रहे हैं।
देन क्या होता है, एक्सॉस्टेड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल द फादर एंड सन फाइनली डिसाइड टू कैरी द डंकी ऑन अ स्टिक वाइल बोथ वर्क। फिर उन्होंने इस सब से परेशान होकर के फाइनली डिसाइड किया कि वो एक स्टिक पर खदे को लटकाएंगे और दोनों उसको अपने कंधे पर लेकर के जाएंगे। तो देखिए, इन्होंने बातों में आए, ये लोग जो है ये लोगों की बातों में आकर के ना, मतलब एक मूर्खता कर दी उन्होंने, ठीक है, एक तरह से। तो देखिए, वर्कशीट 93 का सॉल्यूशन होता है डन, जिसमें एक कहानी को दिखाया गया है जिससे आपको रीअरेंज करना था। अब देखेंगे वर्कशीट 94। गिवन बिलो इज अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, रीड इट स्टैंड एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक बगीचे की फोटो दी गई है, आपको पिक दी गई है, जहाँ पर एक गर्ल बटरफ्लाई से कुछ बातें कर रही है। तो आपको इस लैंग्वेज को अपनी भाषा में लिखना है। वन डे शालू वेंट टू द पार्क। पार्क गई शालू। शी वॉज ऑल अलोन। वो अलोन थी। सडनली सी शॉ अ कलरफुल बटरफ्लाई। उसने एक कलरफुल बटरफ्लाई देखी, तितली देखी। रेन टूवर्ड्स हर टू टॉक। उससे बात करने के लिए वो उसकी ओर गई। शी सेड शालू, हाय फ्रेंड, आई एम शालू, यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ योर नेम। तो वो कहती है उससे कि हाय आई एम शालू। वो अपना नाम बताती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो बटरफ्लाई बोलती है माय नेम इज़ पिंकी। शालू बोलती है व्हाट डू यू डू ऑल डे, क्या करती हो तुम पूरे दिन। बटरफ्लाई बोल रही है आई लाइक टू फ्लाई एंड सिटिंग ऑन फ्लावर, मुझे उड़ना पसंद है और फ्लावर्स पे बैठना। शालू, वाई डू यू सिट ऑन फ्लावर, क्यों बैठती हो तुम फ्लावर्स पे। बटरफ्लाई बोल रही है आई लाइक दैम एंड देयर फ्रेग्रेंस, मुझे वो पसंद है और मुझे उनकी खुशबू भी पसंद है। तो शालू बोलती है वेयर डू यू गेट योर फूड, तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है। बटरफ्लाई बोलती है आई सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, नेक्टर को सक करती हूँ, उसी से मेरा पेट भरता है। शालू बोलती है वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। तो बटरफ्लाई बोलती है श्योर आई वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं बनूंगी तुम्हारी फ्रेंड। तो इस तरह से आपको वार्तालाप को पूरा करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 94। अब देखेंगे वर्कशीट 95। अ स्मॉल स्टोरी अबाउट किसान। किसान की स्मॉल स्टोरी दी गई है। अ स्मॉल फार्मर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ एंड पलक हिज डॉटर इज गिवन बिलो, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड गिवन द एंड टू इट। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मणगढ़ से है एक स्मॉल फार्मर, ठीक है, जिसकी बेटी का नाम होता है पलक। तो यहाँ पर देखिए उसी के बारे में बताया गया है, उसे पूरा करना है आपको। किसान वॉज ए स्मॉल फार्मर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ विलेज। किसान जो स्मॉल फार्मर होता है, किसान होता है लक्ष्मणगढ़ विलेज का। ही हैड डॉटर नेम पलक, उसकी बेटी का नाम था पलक। वन डे वॉज वैन किसान वॉज वर्किंग इन द फील्ड, जब वो खेत पर काम कर रहा था, ही सॉ दैट पलक इज कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर आ रही है पलक। ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड सेट विद पलक टू हैव लंच। अब तो उसने ब्रेक लिया वर्क से, काम से, और पलक के साथ में लंच करने बैठ गया। ही टुक द फर्स्ट बाइट एंड लुक एट द पलक, उसने फर्स्ट बाइट ली और देखा पलक की ओर। एंड बाय लुकिंग एट हर डॉटर किसान न्यू शी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग, उसने देखा अपनी डॉटर की तरफ तो उससे पता लगा कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। ही आस्क्ड पलक व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टॉक अबाउट पलक। तो उसने बोला कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। पलक रेस्पॉन्डेड माई स्कूल टीचर आस्क्ड मी टू कम यू इन स्कूल, मेरे स्कूल टीचर ने कहा है कि तुम आप स्कूल आओ, बिकॉज आर स्कूल ऑर्गेनाइज अ पीटीएम, पीटीएम हो रही है स्कूल में। इट विल रिकॉर्डेड आर स्कूल प्रोग्रेस विद स्टडी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड आवर स्कूल पीटीएम। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी तुम आपसे कि आप मेरे पीटीएम में चलो। किसान प्रॉमिस हर टू अटेंड द पीटीएम, किसान ने उससे प्रॉमिस किया अटेंड करने के लिए पीटीएम को। एंड द गर्ल बिकम हैप्पी, और वो खुश हो गई। द बोथ एट फूड, उन्होंने साथ में खाना खाया। तो ये होता है डन स्टोरी राइटिंग, जिसमें आपको आगे लिखना था स्टोरी से रिलेट। तो वर्कशीट 94 का होता है सॉल्यूशन डन। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, सॉरी वर्कशीट का सॉल्यूशन। पेयर अप विद योर फ्रेंड एंड फ्रॉम कन्वर्सेशन बिटवीन द ट्री एंड द वुड कटर, वुड कटर और ट्री की बातें यहाँ पर बतानी है आपको। देन राइट इट इन गिवन स्पेस। तो देखिए, आप जिसे अपना मित्र समझते हैं, आप सोचते हैं उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता होता कि सामने वाला आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या सोच कर आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, वुड तो उसको फल फ्रूट दे रहा है, जो पेड़ है, और जो वुड कटर है ना, वो उसको काटने के लिए आया हुआ है। तो वुड कटर, हेलो आई एम हियर टू कट यू डाउन,
मैं तुम्हें काटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ट्री बोल रहा है प्लीज़ डोंट कट मी, मुझे मत काटो। वुड कटर बट आई नीड फायर वुड टू कुक फूड, मुझे जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ट्री बोल रहा है आई गिव यू सम फ्रूट टू ईट, मैं तुम्हें फ्रूट दूंगा कुछ खाने के लिए। वुड कटर बोल रहा है बट आई नीड टिम्बर फॉर फर्नीचर ऑल्सो, मुझे फर्नीचर के लिए टिम्बर भी चाहिए। ट्री बोल रहा है बट आई एम वेरी यूजफुल फॉर लाइफ, आई गिव मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी मैं ज़िंदगी के लिए यूज़फुल हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। वुड कटर ओके आई अंडरस्टैंड यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ट्री बोल रहा है थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपको वार्तालाप बतानी थी आगे बढ़ कर के। तो ये डन होता है वर्कशीट 96। अब देखेंगे वर्कशीट 97 जिसमें रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। मिसेस पी भाटिया इन आर हेड मिस्ट्रेस, हु इज़ योर हेड मिस्ट्रेस। तो क्वेश्चन है हु इज़ योर हेड मिस्ट्रेस, तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस कौन है। तो आंसर आ गया मिसेस पी भाटिया इज़ आर हेड मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन पढ़ाता है तुम्हें इंग्लिश। तो मिस्टर कमर सिंह टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर कमल सिंह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। देन हु इज़ योर हिंदी टीचर, तुम्हारे हिंदी टीचर कौन है। तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर पवन इज़ आर हिंदी टीचर, मिस्टर पवन है हमारे हिंदी टीचर। कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग हु एंड गिव आंसर इन गिवन स्पेस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आंसर दिखेंगे जैसे मिस्टर मुकेश टीचेज अस मैथ्स, तो क्वेश्चन बन गया हु टीचेज यू मैथ्स। नेक्स्ट है हु वॉश योर क्लॉथ्स, कौन धोता है तुम्हारे कपड़े। माई मदर वॉशेज माई क्लॉथ्स। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, राजू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हु वॉन द रेस, कौन जीता रेस को। द टॉर्टोइज वॉन द रेस, टॉर्टोइज ने जीता रेस को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 97 का सॉल्यूशन। तो इसके आगे की वर्कशीट हम जल्द ही देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।